ये कहानी एक दूर स्थित गांव की है जो हरियाली से घिरी वादियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था। ये गांव अपनी खूबसूरती और शांति के लिए मशहूर था, लेकिन लोग एक खौफनाक मुसीबत में फंसे हुए थे। गांव के पास एक शापित पहाड़ था जिसके तल में एक भयंकर अफरीत रहता था। वह हर चांद की 13वीं रात गांव पर हमला करता, लोगों के मवेशी, अनाज और कभी कभी मासूम बच्चों को भी अपने साथ ले जाता। गांव वाले इस बला से छुटकारा पाने के लिए कई बार कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार असफलता का सामना करना पड़ा। इसी गांव में 3 बहादुर भाई हमजा, अदरीस और सुलेमान रहते थे। ये तीनों सामान्य लोगों से अलग थे। हमजा सबसे बड़ा और अत्यंत बुद्धिमान था, जिसकी हिकमत और रणनीति बेजोड़ थी। अदरीस मंझला भाई था जो ताकत और बहादुरी में अपनी मिसाल आप था, जबकि सबसे छोटा भाई सुलेमान बेहद चतुर और तेज दिमाग का मालिक था। जब गांव के बुजुर्गों ने ऐलान किया कि जो भी इस अफरीत का खात्मा करेगा उसे सोने और रत्नों से नवाजा जाएगा, तो तीनों भाइयों ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। लेकिन उनके लिए दौलत से ज्यादा अहम अपने गांव को बचाना था। तीनों भाइयों ने अपनी तलवारें संभाली और खतरनाक पहाड़ की ओर निकल पड़े। यात्रा आसान नहीं थी। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, अजीब और गरीब आवाजें उनके कानों में गूंजने लगीं। पेड़ों के बीच से लाल आंखों वाली रहस्यमय प्राणी उन्हें घूर रही थी। अचानक उन पर जंगली भेड़ियों ने हमला कर दिया, लेकिन अदरीस की ताकत और सुलेमान की चतुराई से वे उन भेड़ियों को हराकर आगे बढ़ने में सफल हो गए। जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय बुजुर्ग से उनकी मुलाकात हुई। ये कोई आम बुजुर्ग नहीं था, बल्कि एक जादूगर था जो उनका इम्तिहान लेना चाहता था। उसने कहा, अगर तुम सच में इस बला को खत्म करना चाहते हो तो पहले मेरी 3 परीक्षा में सफल होना होगा। पहली परीक्षा में उन्हें एक बंद कमरे में छोड़ दिया गया जहां चारों ओर आग जल रही थी। उस कमरे से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता एक पत्थर की दीवार थी। हमजा ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए दीवार पर खुदे रहस्यमय चिन्हों का अर्थ समझा और एक गुप्त दरवाजा खोलने में सफल हो गया। दूसरी परीक्षा में उन्हें एक खतरनाक दरिया पार करना था, जहां पानी के नीचे एक भयंकर मछली जैसा अफरीत छिपा हुआ था। जैसे ही वे दरिया में घुसे, वह प्राणी उन पर हमला करने आया, लेकिन अदरीस ने अपनी ताकत से उसे हराया। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा में उन्हें अपनी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी देने के लिए कहा गया। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक साथ कहा, हमारे लिए सबसे कीमती चीज हमारा इतिहाद है और हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। जादूगर उनके हौसले से बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें 3 जादुई चीजें दी। एक पारदर्शी ढाल जो हर वार को रोक सकती थी, दूसरी चमकदार खंजर जो किसी भी जादुई प्राणी को घायल कर सकता था, 3 एक जादुई नक्शा जो उन्हें हर खतरे से आगाह करता था। आखिरकार तीनों भाई पहाड़ के तल पर पहुंच गए, जहां एक गुफा में वह खौफनाक अफरीत छिपा हुआ था। जैसे ही उन्होंने गुफा में कदम रखा, एक जबरदस्त दहाड़ सुनाई दी और जमीन कांपने लगी। अचानक एक दिव्यकल अफरीत उनके सामने आ गया, जिसकी आंखों से शोले निकल रहे थे और नाखून तलवारों जैसे तेज थे। हमजा ने तुरंत जादुई नक्शे को देखा और कहा, इसकी कमजोरी इसका दिल है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। अफरीत ने जबरदस्त हमला किया, लेकिन अदरीस ने अपनी ताकत से उसे पीछे धकेल दिया। जैसे ही अफरीत एक पल के लिए कमजोर हुआ, सुलेमान ने चमकदार खंजर से उसके दिल पर वार किया। एक जोरदार चीख के साथ अफरीत जमीन पर गिर गया और राख में बदल गया। तीनों भाई जब गांव लौटे तो वहां खुशी का माहौल था। लोगों ने उन पर फूलों की बारिश की और बुजुर्गों ने उन्हें बहादुरी के मेडल दिए। मगर सबसे बड़ी खुशी यह थी कि उनके गांव पर अब कभी भी कोई बला हमला नहीं करेगी। तीनों भाइयों की यह कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही और वे हमेशा के लिए बहादुरी, हिकमत और इतिहाद का प्रतीक बन गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।